टेक्निकल वर्क में खुश आमदीद। हम आपको बेहतरीन सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल वर्क में खुश आमदीद। आज हम आपको ज़मीन की पैमाइश के बारे में बताएंगे कि ज़मीन की पैमाइश कैसे की जाती है, उसका साइज़ कैसे लिया जाता है और इनके बारे में और बहुत कुछ मालूमात। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने चंद चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है करम, उसके बाद सरसाई, फिर मरला, फिर कनाल, फिर भेगा, फिर वग्गा और साथ एकड़ और हेक्टर और मुरब्बा। तो इसी तरह ये तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं अभी, इनके बारे में हम आपको मालूमात देने लगे हैं और इसके बारे में बताने लगे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात हम कर रहे थे वो है करम की। तो करम में एक करम में 2 कदम होते हैं। एक करम में 2 कदम होते हैं। 2 कदम जो इंसान चलता है, 1 कदम और ये 2 कदम, ये 2 कदम एक करम में होते हैं। एक करम में 2 कदम होते हैं और 2 कदम आते हैं 5.5 फुट। जो 5.5 फुट साइज है वो 2 कदमों का होता है। और 5.5 फुट अगर हम ले लें चौड़ाई में, 5.5 फुट हम चौड़ाई में ले लें और 5.5 फुट हम लंबाई में ले लें, 5, तो ये एक रेक्टेंगल सा बन जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा ये होगा 30.25 स्क्वायर फुट। ये होगा 30.25 स्क्वायर फुट होगा। जो 30.25 स्क्वायर फुट आएगा 5.5 फुट बाय 5.5 फुट, मतलब 1 करम बाय 1 करम। ये देखें 5.5 फुट ज़रब 5.5 फुट, तो बराबर आएगा 30.25 फुट। ये 30.25 फुट ये जवाब आएगा। तो ये जो जवाब आया है 30.25 फुट, ये बराबर है एक सरसाई के बराबर है। ये बराबर है एक सरसाई के। तो एक जो सरसाई है वो अगर हम देखें तो ये मिसाल के तौर पर ये हम 3 सरसाइयाँ इधर ले लेता हूँ, 1, ये 2 और ये 3। ये 3 सरसाइयाँ ये ले ली और फिर 3 ले ली और फिर 3 ले ली, ठीक है। तो ये जो 9 सरसाइयाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये जो 9 सरसाइयाँ हैं, ये 9 सरसाइयाँ जाकर बनेगा एक मरला। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। 30.25 फुट को हम ज़रब अगर दें 9 पर तो जवाब आएगा 272.25 स्क्वायर फुट। 272.25 स्क्वायर फुट जवाब आएगा। जो ये जवाब आ रहा है 272.25 स्क्वायर फुट, ये ज़री ज़मीन के हवाले से एक मरला कहलाता है। जैसे कि ये 272.25 स्क्वायर फुट बराबर है एक मरले के बराबर है। हम ये तीसरी ऑप्शन तक पहुंच गए हैं कि एक मरला जो है वो 272.25 स्क्वायर फुट आता है। तो जो 272.25 स्क्वायर फुट एक मरला आता है, तो अगर हम इसी को 20 मरला ले लें, इसी काम को हम 20 मरला ले लें, तो ये आएगा एक कनाल। ये एक कनाल आ जाएगा। तो एक कनाल को अगर हम देखें, एक कनाल में आते हैं 20 मरले, एक कनाल में आते हैं 20 मरले। अगर हम यही 4 कनाल ले लें तो ये 4 कनाल आएगा एक भिग्गा भी इसे कहते हैं, इसे विग्गा भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम ये 8 कनाल ले लें, 8 कनाल, तो 8 कनाल अगर हम ले लें
तो ये बनेगा 1 एकड़ बनेगा। ये 1 एकड़ जिसे कहते हैं, और कई लोग किसे किला भी कहते हैं, 1 किला। ये 1 एकड़ जो है, तो 1 एकड़ में आता है 160 मरले। 1 एकड़ में आते हैं 1 एकड़ में आते हैं 1 एकड़ में आते हैं 160 मरला। 160 मरला आते हैं। 1 एकड़ की अगर पैमाइश देखें तो उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी लंबाई कितनी है, तो वो हम अगर देखें तो 1 एकड़ में जो उसकी चौड़ाई आएगी वो 198 फुट, 198 फुट उसकी चौड़ाई आएगी, और उसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी 220 फुट, 220 फुट। 1 एकड़ को अगर हम ले लें 2.47 एकड़, मतलब 2.5 एकड़, अगर हम 2.5 एकड़ से थोड़ा सा कम होगा, 2.47 बन जाएगा। 2.47 अगर एकड़ ले लें, मतलब 2.5 एकड़ जिसे हम कहते हैं, जरा 2.5 से थोड़ा सा कम है, मगर 2.47 एकड़ अगर ले ले तो ये होगा 1 हेक्टर। 1 हेक्टर आएगा, ये 1 हेक्टर कहलाएगा। 1 हेक्टर कहलाएगा। अगर हम यही 25 एकड़ ले लें, 25 एकड़ ले लें, 25 एकड़, तो ये बनेगा 1 मरबा। ये 1 मरबा बनेगा। तो 1 मरबा बनेगा। अगर हम ये देखते हैं कि ये 1 मरबे में कितने स्क्वायर फुट आता है, तो 1 मरबा में आता है 10,99,000 स्क्वायर फुट आता है। 1 मरबा में 10,99,000 स्क्वायर फुट आता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहली जो ऑप्शन बताई है वो बताई है कि करम की। 1 करम जो है वो 2 कदम का होता है, और 2 कदम में 5.5 फुट होते हैं। अगर हम 5.5 फुट चौड़ाई में ले लें और 5.5 फुट लंबाई में ले लें, इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये चौड़ाई आ गई और ये लंबाई आ गई। अगर हम 5.5 फुट चौड़ाई में ले लें और 5.5 फुट लंबाई में ले लें, तो ये 30.25 स्क्वायर फुट बनता है। तो जो 30.25 स्क्वायर फुट बनता है, ये एक सरसाई कहलाती है। और अगर हम 9 सरसाइयाँ ले लें, चाहे इस साइज में लें, चाहे लंबाई में लें, चाहे जैसे भी हैं, हाँ, इस 2 साइज में ले लें, 3 साइज में ले लें, या जिस तरह भी लें, क्योंकि मुख्तलिफ किस्मों की साइज़ की ज़मीन होती है, लिहाजा अगर हम 9 सरसाइयाँ लें तो ये बनेगा 1 मरला, जो 272.25 स्क्वायर फुट का होगा। तो जो 272.25 स्क्वायर फुट का 1 मरला होगा, वो अगर 20 मरले लें तो 1 कनाल बनेगा। तो अगर 4 कनाल लें तो 1 बिग्गा या बिग्गा बनेगा, और अगर 8 कनाल लें तो 1 एकड़ बनेगा, जो 1 किला भी कहलाता है। और 1 एकड़ जो है वो 160 मरले का होता है। जो 1 एकड़ होता है वो 198 बाय 220 फुट होता है, और 2.47 एकड़ मतलब 2.5 एकड़, अगर 2.5 एकड़ ले लें तो 1 हेक्टर बनता है। और अगर वही 25 एकड़ ले लें तो 1 मरबा बन जाता है, और 1 मरबा में 10,99,000 स्क्वायर फुट साइज आता है। ये इतना आपको मैंने जो बताया है अभी तक, इसमें आप इंशाअल्लाह ताला बहुत ऐसी चीज़ें सीख चुके होंगे जो शायद आपने पहले ना आपको मालूम हो, या मुझसे शायद आगे ज़्यादा भी मालूम हो। इससे अगला लेक्चर जो होगा वो इंशाअल्लाह ताला से मुख्तलिफ साइज़ों पैमाइशों के बारे में होगा, कि अगर मुख्तलिफ तर्ज की अगर आपकी ज़मीन है, कोई थोड़ी सी तिरछी है या फिर ज़्यादा तिरछी है या कुछ नोक वाली है, तो उसके साइज़ कैसे निकाले जाते हैं, उसको कैसे पैमाइश किया जाता है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर होगा। तो आपसे दरख्वास्त है
कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।